Brought to you by ITIL. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan. I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. Like, she was big on defund the police. In Minnesota, she went out. Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. जिस घड़ी का इंतजार पूरी दुनिया में हो रहा था वो बीत चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट पूरी हो चुकी है। ये डिबेट अमेरिका में 10 सितंबर की रात 9:30 बजे शुरू हुई थी। तब तक भारत में 11 सितंबर की सुबह हो चुकी थी। मगर जिस सुबह का इंतजार डोनाल्ड ट्रंप को था वो उनके हिस्से आते आते रह गई। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन को मात देने वाले ट्रंप कमला के सामने लड़खड़ाते दिखे। कई मौकों पर फ्रस्ट्रेट भी हुए। हालांकि बाहर निकलते ही उनके सुर बदल चुके थे। वो बोले, ये मेरी सबसे अच्छी डिबेट थी। सुनिए। All I do is say the truth. I say the truth. If I lose votes or gain votes, I don't care. But this was my best debate. I thought it was very good. I thought she was very weak on foreign policy. ये ट्रंप का दावा है, मगर कमला के समर्थक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आज के शो में हम जानेंगे ट्रंप बनाम कमला में कौन बीस साबित हुआ। क्या कमला हैरिस ने बाइडेन का हिसाब बराबर कर दिया? और इस डिबेट का राष्ट्रपति चुनाव पर कैसा असर पड़ सकता है? नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट की। कहते हैं भले आप अपनी जुबान को शांत रख लें, मगर आपके चेहरे का हाव भाव सब अनकहा बयां कर देता है। इसका ताज़ा उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की डिबेट में देखने को मिला। नियम था कि जब एक व्यक्ति बोलेगा तब दूसरे का माइक म्यूट रखा जाएगा। जब ट्रंप ने कुछ ऐसी बात कही जो कमला की राजनीति से एकदम मेल नहीं खाती तो कमला भवें तान लेती, चेहरा हिलाकर निराशा जताती या मजाकिया लहजे में हंसने लगती। इसी वजह से कमला के चेहरे का हाव भाव चर्चा के केंद्र में है। इंटरनेट की दुनिया में गदर कटा है। लोग लिख रहे हैं कि इशारों में बाजी पलट गई। खैर, इशारों से इतर मुद्दे पर लौटते हैं। 10 सितंबर को फिलाडेल्फिया में 2024 की दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित की गई एबीसी न्यूज़ की मेजबानी में। पहली डिबेट 27 जून को जो बाइडेन और ट्रंप के बीच हुई थी, उसको सीएनएन ने होस्ट किया था। उस डिबेट ने बाइडेन की खराब फिटनेस को उजागर कर दिया। इसी के बाद बाइडेन पर राष्ट्रपति चुनाव से हटने का दबाव बढ़ा। जुलाई में उन्होंने नाम वापस ले लिया। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी में नए लीडर की तलाश शुरू हुई। आखिरकार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम पर सहमति बनी। अगस्त 2024 में पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में उनको आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन जुलाई में ही हो चुका था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप को टिकट मिला। चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच होता है, इस तरह ये चुनाव ट्रंप बनाम कमला हैरिस बन गया। फिर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू किया, एक दूसरे को खारिज करने लगे। हालांकि वो आमने सामने आने से बच रहे थे। उनके बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर भी सहमति नहीं बन रही थी। जब प्रेसिडेंशियल रेस बाइडेन और ट्रंप के बीच थी तब दोनों 10 सितंबर को दूसरी डिबेट के लिए राजी थे। मगर जैसे ही कमला ने बाइडेन को रिप्लेस किया, ट्रंप दूसरी डिबेट से बचने लगे। कई बार उन्होंने एबीसी न्यूज़ को बुरा भला कहा, नियमों को लेकर नाराजगी जताई, कई बार डिबेट कैंसिल करने की धमकी दी। हालांकि आखिरी वक्त पर उन्होंने हामी भर दी। फिर आई 10 सितंबर की तारीख। ट्रंप और कमला एबीसी न्यूज़ के मंच पर पहुंचे। दुआ सलाम की औपचारिकता के बाद बहस शुरू हुई। 90 मिनट तक चली डिबेट में क्या क्या हुआ, एक एक करके जानते हैं। बहस की शुरुआत अर्थव्यवस्था से हुई। ट्रंप ने कहा, इस समय हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, लोगों को अनाज और अंडे जैसी चीज़ें खरीदने में मुश्किल आ रही है। लोग मेरे कार्यकाल को याद करते हैं। मेरे समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर थी। इस पर कमला ने कहा, मैं अमेरिकी लोगों के सपने और उनकी इच्छाओं को समझती हूँ, इसलिए मेरे पास अर्थव्यवस्था पर बेहतर प्लान है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अरबपतियों और बड़ी कंपनियों के टैक्स में कटौती करेंगे। कमला ने यह भी कहा कि ट्रंप के दौर में ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी थी, पब्लिक हेल्थ का सबसे बुरा हाल था। ट्रंप और कमला दोनों ने क्लेम किया कि अर्थव्यवस्था पर उनका प्लान बेहतर है। दोनों ने कहा कि उनके प्लान की तारीफ अमेरिका के सबसे अच्छे अर्थशास्त्रियों ने की है। ट्रंप ने कहा कि कमला के पास कोई प्लान नहीं है, उन्होंने अपना प्लान बाइडेन से कॉपी किया हुआ है। She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences, like run, spot, run. 4 sentences that are just, oh, we'll try and lower taxes.
She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan. ट्रंप ने यह भी कहा कि कोविड होने के बावजूद हमने काम किया, स्टॉक मार्केट कोविड के दौरान ऊपर रहा, हमने दुनिया भर के लिए वेंटिलेटर्स बनाए। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अमेरिका किस पर ज्यादा भरोसा करता है? इस मुद्दे पर ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है लोगों को। अगस्त महीने में एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स के सर्वे में यही देखने को मिला था। अब दूसरे विषय की तरफ चलते हैं। दूसरा विषय उठा इमिग्रेशन, यानी दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले लोगों का। पूरी बहस में ट्रंप सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर बोले। वे दूसरे विषयों पर बोलते हुए भी इमिग्रेशन के मुद्दे को बीच में ला रहे थे। उन्होंने अमेरिका की सारी समस्याओं को शरणार्थियों से जोड़ा। ट्रंप बोले, दूसरे देशों के अपराधी हमारे देश में आ रहे हैं और कमला उन्हें आने की इजाज़त दे रही हैं। ऐसे ही अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स ने अमेरिका में नौकरियों में कब्जा कर रखा है। इस पर कमला ने अपना सिर निराशा से हिलाया। इमिग्रेशन का मुद्दा थोड़ा लंबा खिंचा। इस दौरान ट्रंप ने एक अजीबोगरीब क्लेम किया। बोले, अमेरिका के ओहायो में इमिग्रेंट्स पालतू कुत्तों और बिल्लियों को मारकर खा रहे हैं। What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. ट्रंप के इस दावे पर एंकर डेविड मोयर ने उनको बीच में टोका। कहा, हमें ऐसी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिली है। इस पर ट्रंप थोड़े असहज हुए। हालांकि उनका बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। अमेरिका में अप्रवासियों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के बयानों का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आया है। डिबेट का तीसरा विषय था इजराइल हमास वॉर। कमला ने कहा कि गाजा में चल रही इजराइल और हमास की जंग खत्म होनी चाहिए। युद्ध विराम और बंधकों को रिहा किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। ट्रंप ने कहा, कमला इजराइल से नफरत करती हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनी तो अगले 2 वर्षों के भीतर इजराइल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. इसके जवाब में कमला बोली, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने जिंदगी भर इजराइल और इजराइल के लोगों का समर्थन किया है। चौथा बड़ा मुद्दा यूक्रेन वॉर से जुड़ा था। डिबेट के दौरान ट्रंप से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन को जंग जीतते देखना चाहते हैं। इस पर ट्रंप ने सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि ये बोले कि मैं जंग रुकवाना चाहता हूं, यही अमेरिका के हित में होगा। उन्होंने क्लेम किया कि अब तक जंग में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों के मारे जाने के दावे की रूस, यूक्रेन या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पुष्टि नहीं की है। कमला ने ट्रंप को निशाने पर लेकर कहा, अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो पुतिन इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे होते और उनकी नज़र पूरे यूरोप पर होती। गर्भपात के मुद्दे पर कमला ने रो वर्सेस वेड केस का जिक्र किया। ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने करीबी जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया, जिन्होंने बाद में रो बनाम वेड केस का फैसला पलट दिया। इसके तहत महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ था। कमला ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनी तो रो वर्सेस वेड को कानून बना देंगी। गर्भपात के अधिकार पर ट्रंप ने कहा कि राज्यों के पास विकल्प मौजूद हैं, राज्य अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए आज़ाद हैं। इस पर कमला ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए। Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact. Let's understand how we got here. Donald Trump hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did exactly as he intended. कैपिटल हिल अटैक पर ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें 6 जनवरी को कैपिटल पर हुए हमले पर खेद है। इस पर ट्रंप बोले, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस एक भाषण दिया था। अगर नैन्सी पेलोसी और वॉशिंगटन के मेयर ने अपना काम ठीक से किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। कैपिटल हिल में अमेरिका की संसद है। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थकों ने संसद पर हमला कर दिया था। नैन्सी पेलोसी उस वक्त संसद के निचले सदन की स्पीकर थी। ट्रंप की सफाई पर कमला बोली, मैं उस समय उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, मैं सेनेटर भी थी। उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने राजधानी पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसाया था। नस्लीय टिप्पणियों पर
अगस्त 2024 में ट्रंप ने कमला हैरिस पर नस्लभेदी टिप्पणी की थी। कहा था कि कमला ने हाल ही में अपना नाता ब्लैक कम्युनिटी से जोड़ना शुरू किया था। जब होस्ट ने ट्रंप से सवाल पूछा तब उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पहचान क्या है। बहस में और क्या क्या हुआ। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी बताया। बोले, डेमोक्रेट्स ने मेरी ऐसी छवि बनाई जिसके चलते मेरी हत्या की कोशिश हुई। Weaponized, not me. She weaponized. I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy with a fake Russia. कमला हैरिस ने कई दफा प्रोजेक्ट 2025 पर ट्रंप को घेरने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप बार बार इससे पल्ला झाड़ते रहे। कहा, इससे मेरा लेना देना नहीं है, इसमें कुछ अच्छी और कुछ बकवास बातें लिखी हुई हैं। प्रोजेक्ट 2025 क्या है? ये एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट है। इसमें बताया गया है कि किन विषयों पर सरकार की कैसी नीति होनी चाहिए। इसे हेरिटेज फाउंडेशन ने बनाया है। ये अमेरिका का एक थिंक टैंक है। उनका फोकस रिपब्लिकन पार्टी पर रहता है। इस बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ट्रंप की सरकार बनती है तो मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बन जाएगी और अमेरिका में गर्भपात पर प्रतिबंध लग जाएगा। और भी कई विवादास्पद बातें लिखी हैं। प्रोजेक्ट 2025 पर हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। पूरी डिबेट के दौरान कमला का फोकस लोकतंत्र, उदारवाद, गर्भपात के अधिकार जैसे मुद्दों पर रहा, जबकि ट्रंप कई मौकों पर ऑफ ट्रैक दिखे। वे अपने दावों को बहुत मजबूती से पेश नहीं कर पाए। कई दफा तो लाइव फैक्ट चेक भी हुआ। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा, क्या कमला ने बाइडेन का हिसाब बराबर कर दिया है? देखिए, हाँ, शॉर्ट आंसर इज कि डेमोक्रेट्स तो ये जरूर कहेंगे कि जो जून में डिबेट था और कल का डिबेट था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब उस दिन पहले 5 मिनट में जब हमने प्रेसिडेंट बाइडेन को देखा था तो ऐसा लगा था कि ये हो क्या रहा है। शॉक था हर किसी के जहन में कि ये कैसे हो रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इतने इफेक्टिव पॉलिटिशियन रहे और वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। और कल आपने देखा कि सबसे पहले जब कमला हैरिस आई उन्होंने हैंडशेक किया, अपने को इंट्रोड्यूस किया डोनाल्ड ट्रंप को, जो बिल्कुल थोड़े से ऐसा लगा कि वो कंफ्यूज हो गए कि करे क्या, हाथ मिलाए ना मिलाए, तो ऑफ ट्रैक कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को। और उसके बाद जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है पूरे डिबेट में, मुझे लगता है कि उन्होंने यकीनन बहुत मेहनत की है। 5 दिन से वो पेंसिल्वेनिया में प्रिपरेशन कर रही थी इस डिबेट को लेके। उनकी टीम बार बार ये कह रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत अच्छे डिबेटर हैं और कमला हैरिस का पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट है तो हमारी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स भी होता है कि आप अपने कैंडिडेट को जो है थोड़ा सा लोअर पेडेस्टल पे रख दें ताकि एक्सपेक्टेशंस कम हो अगर मामला बिगड़ जाए तो। और अगर मामला अच्छा हो जाता है या परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो पीपल कैन से कि ओ वाओ। तो आई थिंक कल वही हुआ, एक्सपेक्टेशन लो कर दी गई थी। और साथ ही साथ कमला हैरिस ने जिस कॉन्फिडेंट अप्रोच से अपनी बातें कही, जिस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही बैकयार्ड में हराया, जहां पे फैक्ट्स को लेके या जिंगर्स हम जो कहते हैं या अटैक्स को लेके, इंसल्ट्स तो नहीं की खैर, लेकिन जिस तरह से जो बैक एंड फोर्थ देखने को मिला हमें, तो लगा कल देख के कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो थोड़े से रैटल लगे, थोड़े से कंफ्यूज लगे और अनप्रिपेयर्ड लगे। तो अगर कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो बिल्कुल जो जून में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाइडेन के साथ किया था, कल रात को वही कमला हैरिस ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किया है। डिबेट के तुरंत बाद मशहूर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने कमला को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। कई लोगों ने कहा कि डिबेट में ट्रंप थोड़े कमजोर दिखे, उनके बरक्स कमला ज्यादा तैयार थी। नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर इसका कितना असर दिख सकता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे और मैं टेलर स्विफ्ट का एग्जांपल हमें बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं आप। टेलर स्विफ्ट ने 2020 में बाइडेन को समर्थन दिया था और ये कहा था कि वो समर्थन करती हैं जो बाइडेन का। हमने देखा जो बाइडेन भी बार बार कह रहे थे इस साल कि मुझे मिल जाएगा समर्थन, अभी तक नहीं किया है उन्होंने, एंडोर्स नहीं किया, कर देंगी। लेकिन इस डिबेट तक रुकना टेलर स्विफ्ट का ये देखने के लिए कि कमला हैरिस किस तरह से परफॉर्म करती है और उसके बाद एंडोर्स करना, कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ऐसे जो वोटर्स थे जिनके जहन में ये डाउट था कमला हैरिस को लेके कि वो प्रेसिडेंट बन सकती है या नहीं बन सकती है, आई थिंक अब वो फेंस पे नहीं बैठेंगे। अगर आप कल की परफॉर्मेंस देखें, और अब इसमें से देखना बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स चलेगी अमेरिका में और जो हर कैंपेन करती है, टेलर स्विफ्ट का एंडोर्समेंट काफी चलेगा। हो सकता है शायद वो कैंपेन में आपको कहीं दिख जाए क्योंकि उसने एंडोर्स कर दिया है फाइनली कमला हैरिस को और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है टेलर स्विफ्ट की। दूसरा, जो सबसे अच्छे मुद्दे पे जो कमला हैरिस ने बात की थी वो था अबॉर्शन और फीमेल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव राइट्स। टेलर स्विफ्ट खुद एक महिला है। अमेरिका में बार बार कहा गया है कि सबर्बन वुमेन वोटर्स जो हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा है अगर कमला हैरिस को इलेक्शन जीतना है या नहीं। और यही वो सेम ग्रुप ऑफ पीपल है या वोटर्स है
जो जिन्हें हम स्विफ्टी कहते हैं, जो टेलर स्विफ्ट के फैंस हैं, तो इतना बड़ा अगर आपको एक वोट शेयर मिल जाए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। और बिल्कुल November 5 का जब चुनाव होगा तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि दीज टेलर स्विफ्ट के जो फैंस हैं वो एब्सोल्युटली जाके कमला हैरिस को वोट करेंगे। और पॉप कल्चर में ये देखा गया है, भारत हो, हम साउथ की बात करते हैं, साउथ इंडिया में किस तरह सुपरस्टार्स को वोट मिल जाते हैं पहले चुनाव में, उसी तरह अगर वो किसी का समर्थन कर देते हैं तो वो कैंडिडेट जीत जाता है। सेम चीज यहाँ पे जरूर होगी कि जो टेलर स्विफ्ट के फैंस है वो बिल्कुल कमला हैरिस को वोट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंडोर्समेंट है कमला हैरिस के लिए। फॉरेन पॉलिसी के मसले पर ट्रंप का सबसे बड़ा क्लेम ये रहा कि वो यूक्रेन जंग को एक दिन में खत्म करवा देंगे। वो बार बार ये दोहराते हैं, डिबेट में भी उन्होंने वैसा ही किया। ट्रंप के पास ऐसी कौन सी जादू की घुट्टी है जिससे यूक्रेन जंग एक दिन में खत्म हो सकती है? क्या वोटर्स उनके दावे पर भरोसा करते हैं? ट्रम्प का आइडिया जो है वो एक बिजनेस मैन है, वो एक नेगोशिएटर की तरह से सोचते हैं कि अक्रॉस द टेबल आप बैठ जाइए और फिर बात करके डील साइन करी जा सकती है, कितनी ही एवर्स सिचुएशन हो उसमें। लेकिन ये कोई बिजनेस डील नहीं है। ये यूरोप में अमेरिका की जो पॉलिसी रही है नेटो को लेके, ये सबसे पहला लेयर है उसमें। दूसरा, क्या आप व्लादिमीर पुतिन को ट्रस्ट कर सकते हैं? तीसरा, ये बात ट्रम्प की बिल्कुल सही है कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो वॉर्स नहीं हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन खुद ये कह रहे हैं कि ट्रम्प अगर बन जाएंगे राष्ट्रपति तो मैं उनसे बात करने को तैयार हूं? जो अभी बयान दिया उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा देखिए चाइना, इंडिया और ब्राजील, ये तीनों कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते थे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन आई थिंक जब स्पेसिफिक्स की बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा देखा गया है कि स्ट्रगल करते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा। अ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वोटर को इस बात पे पूरा विश्वास होगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसमें से हाँ एक या दो बात आपकी सच हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे। तो हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति बन जाए और कुछ किसी कोई डील नेगोशिएट कर पाए, लेकिन अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल इसमें नहीं है कि कि एकदम से चीजों को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने लगाए हैं यूक्रेन में, अगर निगोशिएट करना होगा तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट को देख के करना होगा, ना कि पुतिन के इंटरेस्ट को देख के। और लोगों में ये डर जरूर है कि अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प फिर से, तो शायद अमेरिकन इंटरेस्ट और यूरोपियन इंटरेस्ट को धक्का लगे, और यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं चाहेंगे ऐसा। और ऑब्वियसली पुतिन तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन इंटरेस्ट में डील साइन हो। तो उन्होंने गाजा को लेके भी सेम बात कही थी। मुझे लगता है कि पीपल शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास। हाँ, बस वो उनका जो एक एक तरीका है बात करने का कि मैं करवा दूंगा, मैं कर सकता हूँ, आई थिंक उससे हो सकता है उनका वोटर बेस खुश हो। लेकिन इंडिपेंडेंट वोटर्स जो हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनके इस बयान से एक्साइटेड हुआ होगा कि अरे चलिए इनको वोट देते हैं ताकि वॉर रुक जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। अमेरिका में आम लोग इस डिबेट को कैसे देख रहे हैं? प्रेसिडेंशियल रेस में कौन आगे दिख रहा है? डिबेट का क्लियर विनर कमला हैरिस है। आप किसी भी अमेरिकन पब्लिकेशन को उठा के देख लीजिए, वो लेफ्टिस्ट हो या राइट विंग हो, हर किसी का ये कहना है कि कल की जो डिबेट थी वो कमला हैरिस जीत गई। अम, इससे एक फायदा होगा कमला हैरिस को। उनका जो एक माना जा रहा था कि डीएनसी के बाद थोड़ा सा पोलिंग में बम्प मिला, उनके नंबर ऊपर बढ़े, फिर थोड़े से नीचे होने लग गए थे। पिछले हफ्ते पेंसिल्वेनिया में काफी पीछे चल रही थी कमला हैरिस। तो मुझे लगता है इसका असर जरूर होगा, इसका फायदा जरूर मिलेगा कमला हैरिस को। लेकिन हम कब से बात करें चुनाव की? जनवरी फरवरी से शायद हम लोग बात कर रहे हैं ये। और हमने हमेशा कहते हैं कि बहुत समय होता है, एक हफ्ता इज टू लॉन्ग इन पॉलिटिक्स। तो अभी कुछ 50 दिन बचे हैं, कुछ भी हो सकता है इस चुनाव में। लेकिन एक नई जान फूंक दी है कमला हैरिस ने अपनी कैंपेन में। और जो लोग पहले कह रहे थे कि पीपल आर एक्साइटेड अबाउट हर, एक वेव देखने को मिल रही है, मुझे लगता है वो वेव डेमोक्रेट्स में थी। पर अब एक यहां से अब कमला हैरिस की कैंपेन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो एक नेशनल वेव सचमुच क्रिएट कर सकती है इंडिपेंडेंट वोटर्स या अनडिसाइडेड वोटर्स में, या ऐसे रिपब्लिकन वोटर्स में जो ट्रम्प को वोट नहीं करना चाहते। तो इफ शी इज एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस, तो मुझे लगता है कि कमला हैरिस के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं चुनाव जीतने के। लेकिन ट्रम्प इज ट्रम्प, बहुत अनकन्वेंशनल लीडर रहे हैं, बहुत अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन रहे हैं। कल उन्होंने कहा वो अगला डिबेट नहीं करेंगे। हो सकता है वो अपना मन चेंज कर ले, उन्हें समझाया जाए तो। तो देखना होगा। लेकिन एक और पड़ाव आएगा जिसमें वाइस प्रेसिडेंट्स दोनों डिबेट करेंगे।
तो उस पे भी बहुत चीजें निर्भर कर सकती है, और हो सकता है उससे पहले शायद ये दोनों कैंडिडेट फिर से डिबेट करें। कल फॉक्स से जब एक प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी वहीं पे कन्वेंशन सॉरी डिबेट सेंटर में, तो उनका ऐसा मानना था कि डिबेट होगी, फॉक्स न्यूज कन्विंस कर लेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प को। तो देखना होगा कि उस डिबेट के बाद क्या सिचुएशन होती है। लेकिन फिलहाल जब तक ये मोमेंटम है कमला के पास, एक हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी है, आई थिंक बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनकी कैंपेन इस सर्ज को कैसे आगे ले जाती है, वोटर्स तक कैसे पहुंचाती है। और डेमोक्रेट्स देखा गया हमेशा बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो अगर वो इस तरह की गलती करेंगे तो फिर वो, मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा उठा पाएंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। खबर मालदीव से है। मालदीव के 2 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों को जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए सस्पेंड किया गया था। 10 सितंबर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इन मंत्रियों का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का भारत दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। 10 सितंबर को मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। कहा गया कि मुइज्जू बहुत जल्द भारत आएंगे। तारीखों पर अभी बातचीत चल रही है। जनवरी 2024 में क्या हुआ? दरअसल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए। वहां से उन्होंने एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने द्वीपों की सुंदरता की तारीफ की थी। लिखा था कि जो भी एडवेंचर का शौक रखते हैं, लक्षद्वीप उनके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इस पोस्ट में कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं था। इसके बाद मालदीव के सोशल मीडिया यूजर्स नस्ल भेदी टिप्पणी करने लगे। मुइज्जू सरकार के 3 मंत्रियों ने भी पीएम मोदी पर अभद्र बयानबाजी की। जब दबाव पड़ा तब सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। उन्हीं में से 2 ने अब रिजाइन किया है। मुइज्जू का संभावित भारतीय दौरा खास क्यों है? मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति हैं। उन्हें चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने नवंबर 2023 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उनकी जीत में बहुत बड़ा हाथ एंटी इंडिया कैंपेन का था, जिसके तहत वे भारत पर निर्भरता कम करने की बात करते थे। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने पर जोर दिया। ये सैनिक हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स की देखरेख के लिए मालदीव में थे, मगर मुइज्जू की जिद के बाद उन्हें मालदीव छोड़ना पड़ा। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू ने एक और दिलचस्प चीज की। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आया करते थे, मगर उन्होंने तुर्की को चुना। जनवरी 2024 में वो एक हफ्ते के दौरे पर चीन गए। चीन के साथ हथियारों की डील भी कर ली। इसके चलते भारत के साथ रिश्तों में खटास पैदा हुई। हालांकि जब पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल मिला, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में मुइज्जू को भी बुलाया। वो आए भी। वहां से रिश्तों में सुधार की गुंजाइश बनी। अगस्त में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव का दौरा किया और अब मुइज्जू खुद भारत आने वाले हैं। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।